मोनेस्ट्री का दरवाजा काले पत्थरों से बना था। उस पर खून से लिखे शब्द आज भी साफ दिखते थे, यहां भगवान भी आगे नहीं आता। दरवाजे के सामने दो नन खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा मजबूरी थी। अगर आज हमने कदम नहीं बढ़ाया, एक नन ने फुसफुसाकर कहा, तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दोनों ने दरवाजा खोला और कांता मोनेस्ट्री के अंधेरे में समा गईं। अगली सुबह दोनों नन की लाशें फांसी पर लटकी मिली। ये खबर जब वेटिकन पहुंची तो महान प्रीस्ट फादर मार्कस ने खुद जांच करने का फैसला किया। उसके साथ आई थी सिस्टर एरिन, एक ऐसी नन जिसे अजीब अजीब विजन आते थे। वो आत्माओं को देख सकती थी और मौत को आने से पहले महसूस कर सकती थी। रात के समय दोनों मोनेस्ट्री पहुंचे। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। मोमबत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। दीवारों से प्रार्थनाओं की टूटी फूटी आवाजें आने लगीं। तभी एरिन ने देखा, सफेद कपड़ों में कुछ मॉन्क जो जमीन को छुए बिना चल रहे थे। अचानक एक पुराना क्रॉस अपने आप दीवार से गिर पड़ा। ये जगह शुद्ध नहीं है, एरिन ने कांपती आवाज में कहा। खंडहर के कोने में उन्हें एक नन दिखी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, आंखें खाली और मुंह आधा सड़ा हुआ। अगले ही पल उसने आंखें खोली। एक तेज चीख और फादर मार्कस को एक अदृश्य ताकत ने कब्र जैसे पत्थर में कैद कर दिया। भागते हुए एरिन की टक्कर एक दूसरी नन से हुई। यहां सालों पहले एक एग्जॉर्सिज्म हुआ था, उस नन ने कहा, जिसने नर्क का एक दरवाजा खोल दिया। और उसी दरवाजे से आई थी वेलिक। वेलिक एक शैतानी आत्मा जो भगवान के नाम से नफरत करती थी। उसे सिर्फ एक चीज मार सकती है। नन ने कांपते हाथों से एक चाबी दी, जीसस क्राइस्ट का रक्त, जो एक एंटीक रेलिक में बंद है। चाबी पकड़ते ही एरिन को सांस रुकती महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने एक विजन आया, सांपों से भरा कमरा और खून से भरा प्याला। जब एरिन वापस पहुंची तो फादर मार्कस मर चुका था। अब वेलिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एरिन ने आखिरी हिम्मत जुटाई, रेलिक खोला और पवित्र रक्त वेलिक पर फेंक दिया। एक दर्दनाक चीख, दीवारें कांप उठी, मोनेस्ट्री जलने लगी और वेलिक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब सूरज निकला, कांता मोनेस्ट्री फिर से खामोश थी, लेकिन दरवाजे पर लिखा वाक्य अब बदल चुका था। यहां भगवान लौटा था, लेकिन बहुत देर से।